एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं त्योंग अपने 6 साल पहले वाले केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेट पे सर्च करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिलती है। बाद में म्यूंगी से वो पूछता है कि ऐसा क्यों है कि नेट पे कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है। तो वो बोलता है कि हो सकता है आपके डैड ने वो सारे आर्टिकल जूही के डैड से मिलकर मिटा दिए हों। मगर हाँ, इस दुनिया में अभी भी एक शख्स ऐसा है जिसके पास आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, और वो है आपकी स्टेप मॉम। फिर हम देखते हैं त्योंग की स्टेप मॉम के उनके रूम से जाने के बाद त्योंग और म्योंगी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। त्योंग उनके रूम के अंदर जाता है और म्योंगी बाहर ही खड़े होकर नजर रखता है। त्योंग सब कुछ अंदर ढूंढना स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में एक बच्चे ने सुसाइड करी है, मगर रियलिटी में उसे याद था कि उस बच्चे को किसी ने शूट किया था। तभी वहाँ पे त्योंग की मॉम अपना भूला हुआ फ़ोन लेने आ जाती है। वो म्योंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो म्योंग बोलता है कि मैं आपको त्योंग के बारे में बताने आया हूँ कि आजकल वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें समझाइएगा। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें समझा दूँगी। वहीं अंदर त्योंग को उस आर्टिकल के लिखे हुए राइटर के बारे में पता चल जाता है और अपनी मॉम की आने की आवाज़ सुन के वहाँ पे छुप जाता है। उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि यहाँ पे शायद कोई ना कोई है। वो ढूंढना स्टार्ट करती है, मगर तभी उनका फ़ोन रिंग करता है और वो उस फ़ोन को उठा के वहाँ से चली जाती हैं। वहीं सियोंग के दोस्त भाग के सीडी स्टोर में जाते हैं और सियोंग को बताते हैं कि उसने जितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था वो सारे स्टॉक गिर गए हैं। अब सियोंग के पेरेंट्स को भी घर शिफ्ट करना था, तो सियोंग की बहन उसके मॉम डैड से पूछती है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ रह लूँगी और सियोंग भी, मगर आप दोनों कहाँ रहोगे। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड अपनी आंट के वहाँ चले जाएंगे और मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पे रह लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ना जूही अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं सियोंग अपनी गोल्डन स्पून मांगने के लिए, और वो काफ़ी तेज चिल्ला के बोलता है कि मुझे मेरी गोल्डन स्पून वापस दो। ये देख के यूजिन को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि पहले तुम घुटनों के बल बैठो और मुझसे गोल्डन स्पून की भीख मांगो। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि जूही के भाई ने अपने सारे स्टॉक जुनताई को बेच दिए, और ये स्टॉक इसके भाई के नहीं होते हैं, सारे स्टॉक बल्कि जूही के होते हैं, जो जूही ने नादानी में अपने भाई के नाम कर दिए होते हैं। ये बात सुन के जूही के डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो जूही बोलती है क्या आपके लिए सब कुछ पैसा ही है, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया था ताकि आप अरेस्ट ना हो, मगर आपको तो अभी भी पैसों की पड़ी है, क्या आप मुझे ज़रा सा भी तवज्जो दोगे या नहीं। उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि बिना पैसों के तेरी कोई भी औकात नहीं है, मेरी बात याद रखना। तो जूही बोलती है कि मॉम के मर जाने के बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आई, चलो छोड़ो। उसके डैड उसको बोलते हैं कि उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे, मुझे पता है, और वो वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं। वहीं त्योंग को म्योंगी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जिस राइटर ने वो आर्टिकल लिखा था वो उस आर्टिकल को लिखने के बाद से यूबीएस टीवी से गायब है, और उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है कि वो कौन था और कहाँ रहता है। वहीं जूही के डैड अपनी वाइफ की पोर्ट्रेट देख के उनको बोल रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जूही का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक बुक पे, जिसे वो खोलते हैं। उसके अंदर एक सीक्रेट सा छोटा सा कैसेट रखने के लिए केस होता है, जहाँ से वो कैसेट निकालते हैं और कहते हैं कि त्योंग के डैड तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके ही डूबूंगा। तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जिस राइटर ने उस दिन आर्टिकल लिखा था वो अभी कहाँ पर है। जूही के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे उस मैटर को कवर अप करने के लिए बोला था और मैंने वैसा ही किया। चलो अब तुम्हें फाइनली याद आ ही चुका है उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि तुमने ही उस बच्चे को मारा था। ये बात सुन के त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग के जाने लगता है, मगर जूही के डैड उसे फॉलो करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुमने ही उन्हें मारा था। ये सुन के त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उन्हें धक्का मार के बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा था, और इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी स्टार्ट हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग चर्च में बैठा होता है। तभी वहाँ पे जूही भी आ जाती है। जूही सियोंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो सियोंग बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ बातें कन्फेस करने आया हूँ और भगवान से प्रेयर करने आया हूँ। तो जूही उससे पूछती है कि तुमने भगवान से क्या प्रेयर करी। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन अच्छी सी डिज़ाइनर बन जाए और हमारे पास काफ़ी सारे पैसे हो ताकि मेरी फैमिली में सब कुछ सही हो सके।
जूही बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ मांगा मगर खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तो वो बोलता है कि तुम मुझे जितना अच्छा समझ रही हो शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मगर जूही बोलती है कि मेरी नज़र से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तो स्योंग बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें स्योंग के मन की बात सुनाई दे रही होती है और बाकी के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ ये दोनों कैंडल जोड़ के प्रेयर करते हैं। स्योंग मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे डर लगता है अपनी गरीबी से, शायद इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को वापस से छोड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस से त्योंग की लाइफ ही जीऊँगा। और जूही को बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने किसी भी स्टेट में आके खड़ा हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहचान लो, चाहे मैं अपने रियल शरीर में हूँ या नहीं भी। और तभी उसे किस करता है। बाद में जूही अपने घर पे आती है जहाँ उसे अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा होता है। तभी उसका पैर किसी चीज़ से अड़कता है। जब वो नीचे झुक के देखती है तो वो उसके डैड की डेड बॉडी होती है जहाँ काफ़ी सारा खून खून होता है और वो चीख चीख के रो रही होती है कि डैड आपको ये क्या हो गया। वहीं त्योंग जब सुबह उठता है तो वो अपने डैड को बताता है कि मैंने अपने सपने में देखा कि जूही के डैड की डेथ हो गई है। तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है, जूही के डैड आज सुबह सच में मर चुके हैं। ये सुन के त्योंग घबरा जाता है और कहता है कि मैं उनसे मिलने गया था, मुझे अच्छे से याद है, वो बिल्कुल सही थे। तो वो बोलते हैं कि मेरी बात याद रखना, अगर कोई भी तुमसे पूछे क्या तुम जूही के डैड से मिले थे तो कह देना कि नहीं, मैं जूही के डैड से नहीं मिला था। अपने डैड की ऐसी बातें सुनने के बाद त्योंग को लगता है कहीं इसने तो सच में जूही के डैड को नहीं मार दिया। और त्योंग के डैड त्योंग को बताते हैं कि तुम जूही के डैड से मिलने नहीं गए थे, बल्कि तुम तो घर पे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होके आए थे। फिर हम देखते हैं त्योंग को अपने घर से भागता हुआ पहुंच जाता है जूही के घर के पास। और वहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को देख के वो समझ जाता है कि इसने ही जूही के डैड का खून किया है। जिसके बाद वो एक गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता है मरने के लिए, मगर योजिन आके उसे बचा लेती है और 5-7 तमाचे मार के बोलती है कि तुम अभी नहीं मर सकते हो क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। वहीं स्योंग भी गार्ड से भागता भागता पहुंच जाता है त्योंग के घर पे और खाना खाना स्टार्ट करता है। म्योंगी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही म्योंगी उसे त्योंग कह के एड्रेस करता है तो वो समझ जाता है कि अब गोल्डन स्पून को यूज़ करने के लिए 3 बार का खाना खाना ज़रूरी नहीं है, एक बार के खाने से ही काम चल जाता है। और बाद में वो त्योंग की तरह ही तैयार होकर निकल जाता है अपनी कार में, काफ़ी खुशी खुशी, बेचारा त्योंग की हरकतों से अनजान। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से काफ़ी सारे लोग जूही के घर पे रिसर्च करने आए होते हैं, मगर वो लोग सारे सबूतों को मिटा रहे होते हैं। वहीं न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जूही के डैड की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और ये सारी बात उन्हें त्योंग के डैड का सेक्रेटरी बता रहा होता है। त्योंग के डैड ये जान के काफ़ी खुश होते हैं कि अब उनका बेटा शायद सेव हो, मगर तभी वहाँ पे स्योंग आ जाता है और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो वापस से जूही के डैड के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें जूही के डैड के बारे में कुछ भी जानने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हक करके बोलते हैं कि मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो स्योंग की स्टेप मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कल रात को तुम घर पे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक आए थे। उनकी ये बात सुन के स्योंग भी हैरान हो जाते हैं कि त्योंग रात को ड्रंक क्यों आया था। वहीं मेड को ऑर्डर दिया जाता है कि त्योंग ने जो कपड़े पहने थे उन्हें जला दिया जाए और मेड उस कोट पे लगे ब्लड के निशान को नहीं देख पाती है। वहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड ओल्ड लेडी स्योंग को बोलती है कि ये सोना 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर के पिघलाया जाता है, मगर इसके अंदर की डर्ट का क्या तुमने सोचा है उसका क्या होता होगा। उनकी ये बात सुन के स्योंग सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझे ये क्यों बताया होगा। फिर हम उसके स्पून पे लिखा देखते हैं 3650, यानी स्योंग के पास अभी 10 साल है त्योंग बन के रहने के लिए। वहीं त्योंग के डैड म्योंगी को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दूसरी बार हुआ है जब तुमसे कोई गलती हुई है, मैं तुम्हें माफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें त्योंग की बायोलॉजिकल मॉम ने एक्सेप्ट किया था यहाँ पे रखने के लिए। अगर तुमसे दोबारा कोई गलती हुई तो याद रखना, थर्ड चांस इज योर लास्ट चांस। और ये कह के वो म्योंगी को वहाँ से भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं जूही अपने डैड के फ्यूनरल में बैठी होती है। यहाँ हमें इसके 2 भाई भी दिखाए जाते हैं जो इसके बड़े भाई की तरह ही लालची और सेल्फिश होते हैं। जूही बार बार बोल रही होती है कि मेरे डैड की डेथ हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मुझे याद है मैंने उनके पास में खून देखा था। ये सुन के उसका बड़ा भाई भड़क जाता है और कहता है कि
तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? अपने डैड की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वहीं हम देखते हैं योजिन और उसके डैड भी फ्यूनरल में आए होते हैं। तभी वहाँ पे स्योंग आता है। स्योंग योजिन के डैड को देख के और योजिन को देख के वो मोमेंट याद करता है जब योजिन ने इसको घुटनों के बल बैठने के लिए बोला था गोल्डन स्पून के लिए। जब स्योंग अंदर जूही से बात करने जाता है तभी त्योंग वहाँ पे आ जाता है। त्योंग को वहाँ देख के जूही उसे हक कर लेती है। वहीं फ्यूनरल में उसके तीनों भाई अपनी शेयर्स और प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। जूही उन्हें स्टॉप करने जाती है और कहती है कि प्लीज़ फ्यूनरल के अंदर तो पापा के पैसों के लिए झगड़ा मत करो। उसका भाई उसे डांटता है और उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है, तभी वहाँ पे त्योंग आके उसे रोक लेता है। वहीं स्योंग म्यूंग को ऑर्डर देता है कि पता लगाने के लिए कि जूही के शेयर के अंदर जुनताई ने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो पैसे उसके पास आए कैसे। ओके, नाउ लेट मी करेक्ट वन मोर थिंग कि जुनताई स्योंग का कोई स्टेप ब्रदर वगैरह नहीं है, बल्कि उसका अंकल है, यानी त्योंग की जो स्टेप मदर है उनका भाई। फिर हम देखते हैं योजिन के डैड स्योंग का हाथ पकड़ के उससे बोलते हैं कि हाय, क्या तुम्हें मैं याद आया? स्योंग अपना हाथ छुड़ा के बोलता है कि नहीं, मैं आपके जैसे लोगों को याद नहीं रखना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं त्योंग अपने दोस्त के घर पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट्स खा रहा होता है और नोटिस करता है कि उनके घर पे आसपास जितना सामान है वो सारा तोशिन कंपनी का है और ये सब कुछ उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी उसका दोस्त आता है और उसे फ्रूट्स ले लेता है और कहता है कि तुझे मेरी मम्मी से डांट खानी है क्या? अगर मेरी मम्मी को पता चला ना तो इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स खा रहा है तो वो तुझे और मुझे दोनों को घर से निकाल देगी। तभी उसकी मॉम आती है और अपने बेटे को डांटना स्टार्ट कर देती है और सारे फ्रूट्स लेकर त्योंग को दे देती है। कहती है कि बेटे आराम से खाओ। वहीं स्योंग की बहन को भी एक डिजाइनर बुरा भला सुना रही होती है। तभी उस पार्लर की ऑनर आती है और उस डिजाइनर को फायर करके स्योंग की बहन को उसकी प्लेस पे रख लेती है। ये सुन के स्योंग की बहन काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं स्योंग के डैड स्योंग की मॉम को बता रहे होते हैं कि एक वेबटून कंपनी ने उनको हायर कर लिया है। तभी स्योंग की मॉम जहाँ काम करती है वो लेडी आती है और उन्हें कुछ पैसे दे देती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये सब के पीछे हाथ होता है स्योंग का, जिसने अपनी त्योंग वाली पावर से ये सब कुछ किया होता है और कहता है कि मॉम डैड आप दोनों मेरा वेट करो और देखना मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।